Hello class 11 students, welcome to मोबाइल वाला टीचर 24। तो अभी तक हमने पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर। हाँ, वेक्टर में सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर and properties of matter, and it includes heat, light, sound, electricity, magnetism and structure of atom। है ना, इसमें हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, है ना, हीट की, लाइट की, ये सब हम लोग जान गए। अब उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग क्वांटिटीज पर डिस्कस करते हैं। तो क्वांटिटी में हम लोगों ने जाना क्या कि क्वांटिटी क्या है। वैसा फिजिक्स में क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड्स हो, कुछ डायरेक्शन हो। जैसे नाउन कैसे होता है अपना इंग्लिश में, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक उसी तरीके से क्वांटिटीज है फिजिक्स में। जितने भी चीज क्वांटिटीज हम लोग यूज करते हैं, टर्म्स, है ना, जिसमें लॉ ऑफ फिजिक्स लगा सकें या यूज हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेक्टर, एक्सेलरेशन, है ना। क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं मैग्नीट्यूड विद यूनिट, है ना। ये तो इसके बारे में फिजिक्स तो हम लोग ये वेक्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आप लोग ये जान चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शंस नहीं होते हैं। जैसे टाइम, हम लोग टाइम में क्या बोलते हैं, एएम पीएम बोलते हैं, थोड़े ही ना उसमें डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं टुवर्ड्स साउथ और नॉर्थ, है ना। इस तरह का तो यूज करते नहीं है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी में कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो है वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो नहीं करता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती ही नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ में डायरेक्शन भी हो, है ना। तो डायरेक्शन जिसमें होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करना सीखे, किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करना सीखे, है ना। तो सिंपल क्या करना होता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग उसको, उस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब सवाल आया कि यूनिट वेक्टर क्या है ना। तो यूनिट वेक्टर सिंपल, हम किसी भी लाइन पर एक यूनिट लेंथ का मेजर कर सकते हैं, सेगमेंट, है ना। चाहे वो 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो या 1 किलोमीटर हो, है ना, कोई भी हो, इसीलिए इसका नाम पड़ता है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का कोई भी मेजरमेंट हम ले लेंगे। अब इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसी भी वेक्टर में तो इसका नाम हो जाएगा एन कैप ना। तो ये हो गया ए कैप। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एनी लाइन। किधर बोलेंगे, अलोंग एनी लाइन, यूनिट वेक्टर अलोंग एनी लाइन, ठीक है। तो हमने देखा कि ए कोई मैग्नीट्यूड का लेंथ का ओपी है। अब इसको हमको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखो दो तरीके से। एक तो सिंपल विदाउट एरो ए, और दूसरा ऐसे मॉड लगा देने से। मॉड ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉड ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड।
ठीक है, तो अभी आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। तो अब हम लोगों ने जाना कि किसी भी वेक्टर को, किसी भी मैग्नीट्यूड को, है ना, अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक कैप हमारा हो गया दिस, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग एनी लाइन, यूनिट वेक्टर अलोंग एनी लाइन। एनी लाइन, एन जो है, एन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, एनी लाइन नहीं, नॉर्मल के लिए यूज करते हैं ना। नॉर्मल मीन्स कोई लाइन अगर किसी पर परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन इस पर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इस लाइन के अलोंग अगर हमको यूनिट वेक्टर कंसीडर करना होगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एन कैप का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से आई कैप का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर कर रहे हैं। जे का इस्तेमाल कब करेंगे, जब वाई एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और के का इस्तेमाल कब करेंगे, जब जेड एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग तीन चीज पढ़े, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, है ना। ये हम लोगों ने अब देखना है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। यूनिट वेक्टर अलोंग 1 डायमेंशन, यूनिट वेक्टर अलोंग 2 डायमेंशन एंड यूनिट वेक्टर अलोंग 3 डायमेंशन। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं 1 डायमेंशन में, वेक्टर इन 1 डायमेंशन। One dimension means either x-axis और y-axis। ये आपके बुक का ही है ना, इधर y-axis को रिप्रेजेंट किया जाएगा, इधर x-axis को, और ऊपर वर्टिकल में z-axis को। ठीक है, z-axis। ये 3D में बोल रहे हैं ना, 2D में बस x और y ही होता है, ये कोई भी दो। तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले इसको समझ लें। तो अब इधर एक्स एक्सिस में अगर हम कोई यूनिट लेंथ लेते हैं 1 यूनिट का, है ना, तो इसको बोलेंगे क्या, आई कैप। ये आई कैप कैसा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ठीक है, तो अब इधर अगर कोई मान लो मैग्नीट्यूड है x का, यहाँ से यहाँ तक कोई x मैग्नीट्यूड का एलिमेंट है, ये इसको मान लो O, यहाँ से कर देते हैं। तो O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है हमारा P, है ना। तो इसको हम लोग अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि OP कितना है, ये x है। अब इसको हम लोग वेक्टर लगाते हैं, यानी कि डायरेक्शन देना चाहते हैं। डायरेक्शन का मतलब ऐसे, O से P की ओर जा रहा है ना। डायरेक्शन को रे से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखने का, डायरेक्शन को रे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो O से जब P की ओर जा रहा है, इसको हमको वेक्टर में बताना है, तो हम लोग लिखेंगे OP वेक्टर x और इसके साथ लगा देंगे आई कैप। तो ये बन गया आपका OP वेक्टर। इसको ऐसा भी लिखा हुआ आप लिख सकते हैं, मॉड x वेक्टर अपॉन आई। ठीक है, उसी तरीके से एक यूनिट लेंथ का अगर हम y एक्सिस की तरफ ले लेते हैं कोई सेगमेंट ना, ये ओरिजिन और इधर कोई पॉइंट P, नहीं Q, P तो ले चुके हैं, Q, तो इसको हम लोग 1 यूनिट को बोलते हैं क्या, J, J कैप, वेक्टर फॉर्म में ना। इसका मतलब है कि मॉड J का कैप कितना होगा, 1। अब अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग अगर y कंसीडर कर लेते हैं,
ओरिजिन से, तो ओ क्यू हमारा हो गया वाई, ये मैग्नीट्यूड है ना, यानी कि डिस्टेंस। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वेक्टर में तो क्या करेंगे, ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू वाई जे कैप ना, तो जे कैप लग गया तो मतलब हम जे कैप से समझ जाएंगे कि किधर की बात हो रही है, वाई एक्सिस की। तो ये डिस्टेंस कहाँ है, ओरिजिन से किसी पॉइंट क्यू का वाई एक्सिस पर। क्लियर? तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस पर भी एक यूनिट का अगर हम कोई सेगमेंट ले लेते हैं 1 यूनिट का, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, के कैप, है ना। के कैप का मॉड कितना हो जाएगा भाई, तो 1। इसका नाम हमेशा याद रखेंगे, के कैप। अब यहाँ अगर ओरिजिन है और इधर कोई पॉइंट आर है, तो ओ आर वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, ओ आर वेक्टर हो जाएगा जेड के कैप। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में मॉडुलस को ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने 1 डायमेंशन में सीखा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन के अलोंग दिया हुआ है, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग या किसी नॉर्मल के अलोंग हमको लेना है ना, along any line, along any line, तो हम लोग ऐसे ले लेंगे, कोई भी लाइन है ए लेंथ का, है ना, इस पर एक सेगमेंट है ओ एस, जिसका मैग्नीट्यूड है ए, ओ एस इक्वल टू ए। तो अगर हमको अब इससे लॉन्ग लेना है तो हम एक यूनिट वेक्टर मानते हैं 1 यूनिट का। इसको हम लोग वेक्टर में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए कैप। ठीक है, तो अब इधर अगर हमको इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे ओ एस इक्वल टू ए कैप, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए कैप। तो ये हो गया वेक्टर अलोंग एनी लाइन ओ एस, ये एरो आ गया। क्लियर? यानी ऐसे। उसी तरीके से अगर किसी नॉर्मल के अलोंग हमको लेना है, कोई भी परपेंडिकुलर हो, है ना, ऐसा हो, है ना, कहीं भी हो, है ना, तो नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं 1 यूनिट का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन कैप। ठीक है, ये नोटेशन याद रखेंगे कि एन कैप का मतलब जहाँ पर रहेगा समझेंगे वो नॉर्मल की बात हो रही है, यानी कि किसी परपेंडिकुलर की। तो अब हमारा हो गया, अगर इस अलोंग कोई मान लो टी पॉइंट है ना, ओ टी पी क्यू पर परपेंडिकुलर है सपोज करो, तो ओ टी हमारा क्या हो जाएगा, ओ टी हमारा हो गया, मान लो इसको हम लोग लेंथ ले लेते हैं n। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ओ टी एन कैप। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग 1D तो समझ गए, 1D में बस इतना ही केस है, इससे ज़्यादा कोई केस नहीं है। ठीक है, इतने ही टाइप के वेक्टर्स आपके सामने आएंगे। किसी एनी लाइन तो इसका यूज़ करेंगे, नॉर्मल के लॉन्ग तो इसका यूज़ करेंगे, एक्स एक्सिस आएगा तो इसका यूज़ करेंगे, वाई एक्सिस आएगा तो इसका यूज़ करेंगे, और जेड एक्सिस आएगा तो इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आते हैं 2D में चलते हैं। ठीक है,
तो 2D में सबसे पहले हम लोग प्लेन पर चलते हैं। 2D का मतलब क्या हो गया? एकदम सरफेस, प्लेन सरफेस, है ना। अब इसमें कोई दो एक्सिस आप एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली सबटेंड कर दो, डाल दो, ठीक है, वो वैसा ही प्लेन बन जाएगा। यानी कि किसी भी प्लेन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कागज पेज है जो आपके कॉपी का, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक्स वाई की बात करते हैं, है ना। इधर एक्स एक्सिस रहेगा, इधर माइनस एक्स एक्सिस रहेगा, इधर वाई एक्सिस रहेगा और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है। और ये अपना हो गया ओरिजिन। एक्स एक्सिस यानी कि प्लेन में हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में, है ना। इन प्लेन पॉइंट is represented in ordered pair। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो पॉइंट इसमें 9 तरह के होते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसमें ऐसे रखो एक्स वाई, तो इसको ये चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई लेंथ नहीं, इसको बोलते हैं 0 0 ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड, ये वाई एक्सिस नेगेटिव साइड। तो इस अब इसमें 9 पॉइंट होते हैं टोटल, 4 एक्सिस पर, 1 2 3 4 और 4 घर में। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो आप लोगों ने क्लास 8 9 में पढ़ा होगा, है ना, 10 में भी। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं। ये इसका नाम है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट और इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये सब ये इधर का पार्ट हो गया, ये इधर का पार्ट हो गया, ये इधर का, ये इधर का। और अपने को 8 पॉइंट होते हैं, 4 एक्सिस पर और 4 घर में। जैसे सपोज करो कि पहले हम लोग एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं, तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। इसमें इसको x और y जो ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट ना। अब दोनों को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया कोई पॉइंट ए। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग वाई एक्सिस पर वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि इधर कोई लेंथ होता नहीं है एक्स एक्सिस की तरफ दाएं बाएं, है ना। तो इस पर एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कंपोनेंट वाई। उसी तरीके से यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स 0 और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस वाई। तो 4 ये पॉइंट हो गए, एक ये हो गया, 5 हो गया। अब 4 घर में होते हैं, इसका नाम रख दो P, इसका नाम रख दो Q, इसका नाम रख दो R, इसका नाम रख दो S। तो ये अब देखो ये दोनों मैच हो रहा है, इसको ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये बोल रहा है कि x एक्सिस पर डिस्टेंस x है, तो इसका x कंपोनेंट हो गया x, और y एक्सिस पर डिस्टेंस y है तो y कंपोनेंट हो गया y। तो इसका पॉइंट बन गया x पाई।
उसी तरीके से इसका पॉइंट हो जाएगा -x y, है ना, यानी कि ये हो गया घर आपका नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव घर, दोनों पॉजिटिव। इसमें क्या देखना है, देखो इधर x नेगेटिव इधर y नेगेटिव, इसका मतलब ये घर है आपका नेगेटिव नेगेटिव, और ये घर है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव है तो नेगेटिव। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा r का कितना, -x -y। उसी तरीके से s का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x -y। ठीक है, तो ये तो आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म में हो गया। अब हम लोग सबको कन्वर्ट करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहला नंबर आता है OA का। तो OA वेक्टर किधर दिख रहा है आपको, x एक्सिस के अलोंग, है ना। तो हम लोग OA वेक्टर लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस क्या होता है, I। तो इसको लिखेंगे xi। उसी तरीके से यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस OB वेक्टर, तो ये लिखेंगे हम लोग yj। तो हो गया वेक्टर OB yj। अब देखो ये C पॉइंट और D पॉइंट ये दोनों नेगेटिव साइड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, OC वेक्टर में -xi, क्या लिखेंगे, -xi। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड OA, है ना, ये बराबर होगा मॉड OC के। वेक्टर बराबर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू का मान क्या है, x है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा, वेक्टर बराबर नहीं, वेक्टर में डायरेक्शन अलग, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। उसी तरीके से ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि OD वेक्टर हमारा हो जाएगा -yj कैप रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। मेरी आदत मेरी शुरू से वेक्टर लिखने की ना, इसलिए वेक्टर लिख देता हूँ, कैप लिखो कैप। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा OB वेक्टर का मॉड इक्वल टू होगा OD वेक्टर के मॉड से, है ना, लेकिन वेक्टर अलग होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग है। अब देखो, अब इसको जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं इसको वेक्टर एडिशन लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो आगे इसको देखेंगे भी, फिलहाल अब जान लो कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा 90 डिग्री पर तो उसको हम लोग इजीली सम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना OP वेक्टर, OP वेक्टर। क्लियर, तो OP वेक्टर जब हम लोग बनाने जाएंगे ऐसे, है ना, तो ये बराबर किसके होगा, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, किसके बराबर होगा, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। इसी रास्ते से हम लोग जा सकते हैं। अब OA वेक्टर तो हमको मालूम है यहाँ, लेकिन OP वेक्टर क्या है, अच्छा टाइप्स ऑफ वेक्टर अभी नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये जान लो, इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर, और अपोजिट वेक्टर बोलेंगे मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन उल्टा हो तो उसको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, है ना, तो इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, ए और बी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ये कब पॉसिबल है, जब डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, मॉड ए बराबर मॉड बी। और अपोजिट वेक्टर कब बोलेंगे, जब डायरेक्शन तो सेम की मैग्नीट्यूड तो सेम हो
है ना, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो, यानी एक प्लस हो तो दूसरा नेगेटिव साइड में, है ना, या ऐसा बी वेक्टर इधर पॉजिटिव में ले लो, ए वेक्टर नेगेटिव में, तो इसको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। ठीक है, तो अपोजिट वेक्टर हो गया। तो अब ये OB और AP दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब है कि AP वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर इक्वल टू y कैप, y के कैप, EJ कैप। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं कि OP वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब बताओ OQ को क्या लिखेंगे? OQ वेक्टर हमारा क्या दिख रहा है? बोलो। OQ वेक्टर क्या दिख रहा है? OC वेक्टर, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देखो दोनों तरफ से आ सकते हैं ना, OB BQ या OC CQ, दोनों तरीके से आ सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा OQ वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं OC प्लस CQ या OB प्लस BQ। BQ OC के बराबर होगा और CQ OB के इक्वल होगा। तो हम लोग सिंपल अब इसको इस तरीके से कि OQ वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर प्लस CQ वेक्टर। अब OC वेक्टर हमारा माइनस एक्स आई कैप है और CQ वेक्टर हो जाएगा बराबर किसके? बोलो, वाई जे कैप के। CQ वेक्टर जो है वो हमारा होगा OB वेक्टर बराबर वाई जे कैप। तो ये हो गया हमारा वाई जे कैप। अब तो समझ में आ गया। अब सिंपल अगर कोई पूछेगा कि बताओ ये OR वेक्टर क्या होगा, अब बिना देखे भी बोल सकते हैं माइनस एक्स आई कैप प्लस ए माइनस वाई जे कैप माइनस वाई जे कैप। ठीक है, उसी तरीके से OS वेक्टर क्या हो जाएगा? तो एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ये हम लोगों ने सीख लिया रिप्रेजेंट करना किसी भी पॉइंट को 2D में, किस फॉर्म में? वेक्टर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। इसको एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, कुछ कमेंट वगैरह भी करो, है ना, कैसा लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।